आए हो अपन समय निकाल के ताकि हम अपनी बात ला आपके माध्यम से जनता जनार्दन तक पहुँचा सकें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोर साथ में मोर सीनियर हवे श्री योगेंद्र चौबे जी सर मोर सीनियर हवे। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र चौबे है। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली का स्नातक हूँ और आप लोक गायिका हैं। लोक गायिका के साथ साथ आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो है वो अभी पास आउट है। और इस बार जो भारत रंग महोत्सव हो रहा है इसकी संयोजिका जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से आप गरिमा दिवाकर हैं। मैं एक बार परिचय भी करा दूँ। और हमारे साथ बैठे हैं भुवनेश्वर महिलानी, ये भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के NLP के पास आउट है स्नातक है। और उसके बगल में बैठे हैं घनश्याम साहू, ये इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय नाट्य विभाग के पास आउट हैं और छत्तीसगढ़ी फिल्मों में और एल्बम में और शॉर्ट फिल्म में लगातार जो है वो स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मेरे साथ बगल में बैठी हैं स्वर्णा, आप भी छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठित जो है वो लोक गायिका है। तो ये हम लोग का परिचय है और अभी हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जैसा कि गरिमा ने बताया कि भारत रंग महोत्सव का ये 25वां वर्ष है और सबसे पहले ये दिल्ली में शुरू हुआ था, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से शुरू किया था। और इसे अंतर्राष्ट्रीय जो महोत्सव होता है तो ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है भारत रंग महोत्सव, जिसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। पहली बार रायपुर में हो रहा है। इसके पहले छत्तीसगढ़ में कैरागढ़ में इसके पहले हुआ था और पिछले साल भी हमने कोशिश की थी, अगले साल भी हमने कोशिश की थी कि रायपुर में हो। और ये सहयोग है कि छत्तीसगढ़ को का हम 25वां साल मना रहे हैं और रजत महोत्सव मना रहे हैं और भारत रंग महोत्सव का भी रजत महोत्सव मना रहे हैं। तो ये दोनों मिला के हम यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है भारत रंग महोत्सव 2026 छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से ये प्रस्तुति यहाँ पे हो रही है पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में 3 से लेकर 8 फरवरी तक। इसमें अलग अलग नाट्य की प्रस्तुति होगी। पूरे देश भर से अलग अलग क्षेत्र से नाटक और उसके निर्देशक आएंगे अपने टीम को लेकर। तो ये सिर्फ नाटक की प्रस्तुति नहीं होगी। ये मंच पे चरित्र आएंगे, कॉस्ट्यूम होगा, सेट होगा, प्रॉप्स होंगे, मेकअप होगा, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होगा उसमें, लाइट्स, साउंड। तो जिस भी क्षेत्र में लोग काम करें, लाइक साउंड के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, संगीत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सभी क्षेत्र के लोगों को यहाँ से काफ़ी कुछ देखने, सुनने, सीखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है हमारे लिए, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। भारत रंग महोत्सव हम दिल्ली में जाके देखा करते हैं और इस बार रायपुर में हो रहा है। शाम को 6:30 बजे इसका मंचन होगा पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में। जो प्रस्तुतियां होने वाली हैं मैं उसके बारे में बताऊंगी। 3 फरवरी को पारो की प्रस्तुति हो रही है। लेखक है विनोद कुमार जी, निर्देशक है शारदा सिंह जी, संस्था है प्रस्तुति पटना बिहार। दूसरा जो नाटक है जो 4 फरवरी को होने वाला है वो शस्त्री है और इसके निर्देशक है विधान चंद्र हालदार जी, जो पश्चिम बंगाल का नाटक है। फिर है 5 फरवरी को फिर आषाढ़ का एक दिन। लेखक है मोहन राकेश जी, निर्देशक है तनुज जी। ये है भोपाल से आ रहा है ये नाटक। 6 फरवरी को आ रहा है सीढ़ी दर सीढ़ी और तुक्की पे तुक्का। लेखक है राजेश जोशी जी और निर्देशक है स्वर्गीय बंशी गौर जी। संस्था है रंग विदूषक भोपाल। 7 फरवरी को जानी कहाँ। लेखक है दुर्गेश सोनी जी, निर्देशक है अन्नपूर्णा सोनी जी। दर्पण रंग समिति कटनी से ये नाटक आ रहा है। और 8 फरवरी जो अंतिम दिवस होगा उसमें विशेष प्रस्तुति के रूप में हम छत्तीसगढ़ का नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं। बिरसा मुंडा जी के ऊपर ये नाटक है। निर्देशन मैं कर रही हूँ और संस्था हमारी अजोर लोक कला मंच है। मेरे साथ इस
नाटक को बनाने के लिए मेरे सीनियर्स मेरे साथ हैं। ये 25 दिन का मैं चाहूँगी भानु भाई आगे की चीज़ें बताएं। तो दूसरा मुद्दा पर हमारा नाटक है और ये कुल मिला के 25 दिन का एक प्रोसेस है। जब ये नाटक हमने सोचा कि हमें कुछ करना है, जब हमारे पास ये आई इन्फॉर्मेशन कि हमें भी प्रेजेंटेशन करना होगा, तो हमने एक सब्जेक्ट डिसाइड किया। फिर हमने सोचा कि इसको सिर्फ नाटक की प्रस्तुति के तौर पर नहीं, हम इसको अप्रोच थोड़ा बदलते हैं इसका और एक वर्कशॉप के रूप में इसको डिज़ाइन करते हैं, ताकि जो रायपुर के बच्चे हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता सीखने के लिए, तो उनको भी एक जगह मिले जहाँ थोड़ा सा वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए, कुछ चीज़ें सीख पाए। तो इसको फिर हमने 25 दिन के वर्कशॉप के रूप में डिज़ाइन किया और वर्कशॉप अभी निरंतर चल रही है और उसमें हम एक नाटक बना रहे हैं जिसमें कोई एक्टिविटी बारीकियाँ, कॉस्ट्यूम, मेकअप, सेट्स, इम्प्रोवाइजेशंस और भी जो भी नाटक को लेके नाटक की चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम दिन ब दिन को सिखा रहे हैं। अब नाटक का प्रेजेंटेशन होगा, आप लोग जरूर 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 आइए, आपको बहुत एक नई अनुभव होगी। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो नाटक हम करने वाले हैं उसमें जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, ना केवल सिर्फ छत्तीसगढ़ के हैं, सूरत से कुछ बच्चे आए हैं, हरियाणा से बच्चे आए हैं और यूपी से बच्चे आए हैं। और ये जो वर्कशॉप है ये निःशुल्क वर्कशॉप है। बच्चों तक हम अपना जो अनुभव है, हमने जो सीखा है, हम उन तक पहुँचा रहे हैं। मास्टर्स क्लास के लिए हमने योगी चौबे सर को बुलाया और हीरा मानिकपुरी सर जो कि भारत रंग महोत्सव का तकनीकी क्षेत्र देख रहे हैं, वो मास्टर क्लास के लिए आए हैं। और असम से हमारे साथ में टीचर हैं दीपू राभा जी, वो उनको बहुत सारे फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, बॉडी मूवमेंट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। घनश्याम जी नाटक लिख रहे हैं। हम डिवाइस कर रहे हैं, तो हम अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों का कंटेंट लेके हम अपनी कल्पना से उसको बना रहे हैं। हम किसी एक बुक पे नहीं जा रहे, तो ये प्रोसेस में रह के लिखा जाता है। तो घनश्याम भाई लिख रहे हैं, भानु भाई एक्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, वर्कशॉप का पूरा संचालन मैं कर रही हूँ, दीपू राभा प्रोडक्शन इंचार्ज है, अभिजीत सिन्हा है वो त्रिपुरा से हैं, वो जितने भी रिसर्च वर्क है वो कर रहे हैं। तो हमारे साथ सभी एक्सपर्ट्स हैं जो बच्चों तक सारी चीज़ें ईजिली पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी से मैं ये अनुरोध करूँगी कि आप सभी समय निकाल के भी हमारे स्पेस में आए, बच्चों का काम देखें वो कैसे काम कर रहे हैं और प्रचार प्रसार में आप सहयोग प्रदान करें, क्योंकि आपके ही जरिए हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। और रंग महोत्सव जो इतना बड़ा रंग महोत्सव हो रहा है, इसमें आप सभी सादर सादर आमंत्रित हैं। ये इतना एक हफ्ते का ये पूरा फंक्शन है, इसमें आप लोगों को बहुत सारी अनुभूतियाँ होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि नाटक के प्रस्तुतियों के अलावे हमने विमर्श भी रखा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो भूमिका है वो राष्ट्रीय फलक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ से शंकर शेष, पंडित रणधीर जैसे लोग यहाँ से निकले हैं। देशमुख एक बड़ा नाम है, अशोक मिश्रा एक बड़ा नाम है छत्तीसगढ़ से। तो हमने 5 तारीख को एक विमर्श भी रखा है रंगमंच पे, जिसमें जैन देशमुख हमारे साथ होंगे, राजकमल नायक जो है यहाँ के बड़े निर्देशक हैं, हमारे सबके मार्गदर्शक हैं, जिनके साथ हमने शुरू किया वो रहेंगे। अशोक मिश्रा हैं जो जिन्हें 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म लेखन के लिए, रायपुर से ही हैं, वो होंगे और हम सब होंगे। तो ऐसे करके और एक और महत्वपूर्ण बात की जो उद्घाटन है, अभी एक मौखिक स्वीकृति मिली है, अनऑफिशियल अभी स्वीकृति हमें मिली है। हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री हैं वो इसका उद्घाटन करें इस समारोह का, और हम उस पर लगे हुए हैं। और हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं और जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक हैं देवेंद्र राय अंकुर, उनकी सहमति प्राप्त हो चुकी है, वो उद्घाटन अवसर पर यहाँ पे रहेंगे। इस समारोह में बड़े नाम जुड़ रहे हैं, जैसे संजय उपाध्याय हैं जो मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक है और छत्तीसगढ़ से बड़ा गहरा नाता रहा उनका, वो को उपस्थित रहेंगे। उसके अलावा बंसी कौल जो है, स्वर्गीय बंसी कौल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका एक बड़ा नाम है हमारे साथ में। और जो पत्नी है अंजना पुरी, देश की बड़ी गायिका है, बड़ी निर्देशिका और निर्देशिका है,
वो हमारे साथ में रहेंगे। तो इस तरीके से जो लगातार जो 3 तारीख से 8 तारीख तक का जो है रहेगा वो छत्तीसगढ़ के रंगमंच के लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर है और हम चाहेंगे कि बहुत से लोग इससे जुड़ें और हमारी बात लगातार छत्तीसगढ़ के सभी रंगकर्मियों से हो रही है और वो भी 3 से 8 के बीच में जो है उपस्थित है। ये एक रूपरेखा भी है।